नमस्कार, मैं हूं जय वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एक यूथ आइकन कहे या साथ ही साथ एक ऐसा उभरता चेहरा इस समय हमारे साथ मौजूद है नितिन मल्होत्रा जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आप सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप हमेशा मेरे बीच में आते रहते हो और मेरी ऐसे ही सपोर्ट करते रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। 19 जून को जो है वोटिंग होनी है। ऐसे में हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और काफ़ी ऐसी बातें उड़कर आ रही है कि पार्टी ऐसे ऐसे चेहरे को टिकट देगी जिन्हें जनता जानती है या फिर जिन्हें जनता का सपोर्ट है। उस मामले में आपका क्या कहना है कि पार्टी को किस तरह के उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि हम इन छोटे चुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं देंगे और ये बिल्कुल सही फैसला है क्योंकि ये छोटा चुनाव है, यहाँ पर भाईचारा खराब होता है, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही जो पार्टी चुनाव सिंबल पे चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर जैसे त्रावड़ी है या और भी पूरे हरियाणा में हो रहे हैं, वो एक तरह से भ्रष्टाचार की बुनियाद है। जो उम्मीदवार अभी 10, 20, 25 लाख रुपए दे के वहाँ सर्च अपनी लेके आएंगे और उसी पे चुनाव लड़ेंगे, तो नेचुरली सी बात है वो भ्रष्टाचार की बुनियाद है और मैं नहीं चाहता कि ये होना चाहिए। और उम्मीदवार उन्हीं को पब्लिक वोट दे जो बहुत साफ छवि के हैं और जो न्यूट्रल हैं, जो जुड़े हुए हैं पब्लिक के साथ और जो दिन रात पब्लिक की उसमें है। कई ऐसे चेहरे भी आ रहे हैं जो अभी 10 दिन पहले ही अनाउंसमेंट की, अभी हम भी हैं। ऐसे उम्मीदवारों को बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए। वोट उन्हीं को दें जो पहले से जुड़े हुए हैं और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलना चाहिए। आपने अभी जिक्र किया कि कुछ पार्टी ऐसी है जो 10-20 लाख में ही उम्मीदवार को टिकट दे देती है और जिससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पार्टी किस तरह से कार्यरत करे कि वो कैसे पहचान करे कि एक अच्छा उम्मीदवार उनकी पार्टी को मिले जो भविष्य में उनकी पार्टी के लिए एक चमकता सितारा बने? मैं यही बात बोल रहा हूँ कि पार्टी को चाहिए एक सर्वे करवाना चाहिए, वो एक ग्राउंड लेवल पे जाएं और वहाँ पर जाकर उनको पता करना चाहिए, अपनी टीम बनाएं भाई वहाँ पर कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जो दिन रात पब्लिक के सेवा में है। ऐसे उम्मीदवार को देना चाहिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसे बहुत चेहरे हर जगह पर मिलते हैं जो दिन रात पब्लिक की सेवा में है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही उम्मीदवारों को चुनाव में जीतना भी चाहिए और उनके लिए हम भी उनके साथ हैं। गठबंधन की सरकार की मौजूदा वर्तमान स्थिति की बात करता हूँ। हाल ही में एक बात उड़कर आई कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो है वो उसके बीच में दरार आ चुकी है क्योंकि बीजेपी जो है निकाय चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से लड़ रही है और अकेली लड़ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि जिस पार्टी ने जेजेपी का साथ छोड़ा या उससे अलग चल रही है वो भविष्य में किस तरह से काम कर पाएगी? वो भविष्य उनका कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपस में जुड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के लिए। जब भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए उनका अपने आप ही गठबंधन टूट जाएगा और ये आप ही देख लेना आने वाले समय में यही होने वाला। हो सकता है अभी हो जाए, 10 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, उसका रिजल्ट यही निकलना है। भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। तो किस प्रकार का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो जबकि मनोहर सरकार ये कहती है भ्रष्टाचार का काल मनोहर ला? भ्रष्टाचार ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाके देखें तो इस टाइम हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा पूर्ण रूप से फैला हुआ है। और हमने भी देखा है, हम भी जाते रहते हैं डिपार्टमेंट्स में, बहुत बुरा हाल हुआ है। जहाँ पर जो पहले काम 200-500 में होता था अब 10-20 हज़ार में भी नहीं होता। तो ये एक सीधा सा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। और आपने तो देखा ही है पहले, जैसे करनाल में डीटीपी, तहसीलदार, बड़े बड़े चेहरे सामने आए और अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। नगर पालिका नीलखड़ी के चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, कुछ ही समय बाकी रह गया है और काफ़ी लोग जो है चेयरमैनी की दौड़ में आ चुके हैं। ऐसे में आपका नाम भी जो है जनता के बीच में आ रहा है कि आप भी इलेक्शन में आ सकते हैं। इस पर आप क्या कहोगे कि जो चुनाव होंगे उसमें आप चेयरमैनी की दावेदारी ठोकोगे या किस तरह से जनता का सपोर्ट या समर्थन चाहते हैं? मैं पहले भी बड़ी बार ये बात बोल बैठा हूँ कि जनता से मुझे बहुत प्यार मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है और जनता के आदेश में हमेशा जैसा जनता का आदेश रहेगा इस चुनाव में उसका पालन किया जाएगा। और जनता के बड़े मुझे फ़ोन आते हैं और मेरी जितनी टीम है, जितने सहयोगी हैं नीलोहड़ी में, लगभग 1000 से 2000, उन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो जैसे उनका आदेश रहेगा उस बारे में हम एक दिन पूरा करेंगे, आप सबके बीच में बैठ के फिर इस चीज़ की अनाउंसमेंट होगी। नितिन जी, पोस्टर बैनरों पे समाज सेवी लिखवा लेते हैं लेकिन वो समाज सेवियों पे खरा नहीं उतर पाते कि या तो फिर ये समाज सेवा के बीच में, समाज के लोगों के बीच में काम करे या फिर समाज सेवी मत लिखवाएं। आपका क्या मानना है? मेरा बिल्कुल सही बात है आप जी। यहाँ पर जो ये समाज सेवी बने बैठे हैं मोस्टली तो झूठे हैं।
इन्होंने झूठे वादे किए हैं, पब्लिक के साथ कोई समाज सेवा नहीं करते। समाज का तो इनको पता ही नहीं है कि सेवा कैसे होती है। आप जाओ अभी नीलोखेड़ी के अंदर सारा सर्वे करो, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जितने वोट नहीं है उससे उतने ही समाज सेवी बने बैठे हैं, सारे अपने आप। काफ़ी मुद्दों पर जिस प्रकार हमने बातचीत की, जिसमें चाहे वो पार्टी सिंबल हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव की बात हो या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, एक उन्होंने जो है हर मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण